फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट में क्रिएटिविटी। देखिए, क्रिएटिविटी का मतलब होता है वो एबिलिटी जो कि नए ओरिजिनल आइडियाज़ को जनरेट करती है। मतलब क्रिएटिविटी का मतलब है नए और यूज़फुल आइडियाज़ बनाना, जहां हम अपनी पुराने नॉलेज को एक यूनिक तरीके से कंबाइन करते हैं। इसमें इमेजिनेशन भी हो सकता है, इनोवेशन भी हो सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी होती है। क्योंकि इंसान को चैलेंजेस नए तरीके से देखने चाहिए और उसके लिए ओरिजिनल आइडियाज़ क्रिएट करने चाहिए। मतलब जैसे अब यहाँ पे आपको पता है कि टीचर्स का रोल होता है। अब मैंने यहाँ पे आपको क्रिएटिविटी हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि टीचर इसके अंदर बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं। लेकिन यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग। इन दोनों में डिफरेंस है। अभी हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपको पता लगता जाएगा कि हम क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम जानते हैं क्रिएटिविटी ये होती है कैपेसिटी या आपको प्रोड्यूस करने के लिए नोवल मतलब हो गया नया, कोई नए आइडियाज़ को कंबाइन करना है जो हमारी पुरानी नॉलेज है। जैसे मैंने बोला, आपके नॉलेज को नए तरीके से प्रेजेंट करना, है ना। हर किसी इंसान का अपना एक तरीका होता है किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करने का। तो इसके अंदर हम इमेजिनेशन अपनी लगाते, इनोवेशन लगाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी हमारी स्किल्स है जो हमें नए तरीके से किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया प्रदान करती है। तो ये क्रिएटिविटी होती है। मतलब ओवरऑल आपको समझ में आ रहा है कि हम पुरानी नॉलेज जो है हमारी, उसको एक नए तरीके से प्रेजेंट करना, वो हमारी क्रिएटिविटी कहलाती है। ठीक है। अब क्रिएटिव थिंकिंग क्या होती है? वही अलग से सोचना, क्योंकि इसके अंदर हम नयापन लेकर आ रहे हैं, न्यू एक्सपीरियंसेस लेकर आ रहे हैं। हमारी एबिलिटी क्या करती है? पुराने आइडियाज़ को नए में जनरेट करना। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, हम बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट बनाते हैं। बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट क्या मतलब है? आपका कोई वेस्ट मटेरियल है, उसको आप नए तरीके से, तो उसमें आपने अपनी क्रिएटिविटी क्या दिखाई? मतलब आपने जो वेस्ट था उसको आपने किस तरीके से यूजेबल बनाया, इनोवेटिव तरीके से। दैट इज़ कि आपने उसके ऊपर अलग से कुछ सोचा, क्रिएटिव थिंकिंग्स किया उसके ऊपर, क्योंकि वो वेस्ट थी चीज़, अब आपने उसको यूज़ कर लिया। तो वो आपने उसको नए तरीका, कौन सा सॉल्यूशन लिया जिससे आपने उसको अपनी नए नॉलेज में डाला और उसको यूजेबल बना लिया दोबारा। तो ये हमारी क्रिएटिव थिंकिंग की होती है। अब आते हैं हम कि क्रिएटिविटी क्यों ज़रूरी है। देखिए, क्रिएटिविटी के बिना कोई भी नया इनोवेशन नहीं हो सकता, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं हो सकती है। पुराने तरीके से अगर हम कुछ कर रहे हैं तो हमने क्या नया सीखा? जब हम लोग सीखते हैं तो हम उसमें इम्प्लीमेंट करते हैं। सीखने का मतलब है कि सिर्फ जानना नहीं, उसको करना भी, इम्प्लीमेंट भी करना। अगर हमारे सामने एक ही समस्या बार बार आ रही है तो हमने उसके लिए क्या सॉल्यूशन निकाला, और सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? हर रोज़, हर बार कोई नया तरीका लेके आना पड़ता है। एक ही तरीके से तो आप किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकते ना। तो वही होता है कि ये क्रिएटिविटी को एनहेंस करती है कि हम अलग से सोचें, ताकि हम दूसरों से थोड़ा सा डिफरेंट हो सके। अगर हम ऐसे ही करते तो ये जो हमारा रियल वर्ल्ड है उसके अंदर कुछ भी नया नहीं होता। आप देखते हो आज एआई क्या टेक्निक है, एआई ने क्या किया? सबसे अलग सोचा। अब सबको पढ़ाने के नए पुराने पुराने तरीके थे, अब उसमें क्या है, नए नए तरीके आ गए। तो ये क्या है? एक अलग सी क्रिएटिविटी निकल के आई जो एजुकेशन को कितना एनहेंस कर दिया कि आपके पास लर्निंग के लिए सारे मोड्स अवेलेबल है। अब आप किसी भी तरह से कैसे भी मर्जी आप लर्निंग कर सकते हो। और एआई के ज़माने में चैट जीपीटी वगैरह आपने यूज़ किए तो आपके पास सारा कंटेंट अवेलेबल है। लेकिन इसको सोचा किसने? किसी ने तो अलग सोचा ना, तो उसने अलग से इसके ऊपर थिंकिंग की, तभी तो क्रिएटिविटी बाहर आई। नहीं तो कौन सोचता कि एआई कहाँ से आया, या अगर हम सबसे पहले बोले तो इंटरनेट कहाँ से आया। तो ये सब क्रिटिकल थिंकिंग जो उन्होंने एनालाइज किया, क्रिएटिविटी किसी ने तो सोचा ही था ना, वहीं से तो उन्होंने जनरेट किया अपने आइडियाज़ और उसको इम्प्लीमेंट किया। अब टीचर्स का रोल क्या है? अब देखिए, टीचर क्या करती है? एनकरेज करती है क्रिएटिविटी के लिए, क्योंकि एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, क्योंकि वो चाहते हैं कुछ ओरिजिनलिटी आए। देखिए, जब हम कुछ प्रोजेक्ट्स करते हैं, आप देखते हो स्कूलों में, कॉलेजेस में क्या दिए जाते हैं? प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं। प्रोजेक्ट्स का मतलब क्या होता है कि आप उसके ऊपर अपना टाइम दे रहे हैं, आप समझ रहे हैं, आप दूसरों की तरीके से ना काम करके अपने नए तरीके उसमें लेकर आ रहे हैं। प्रोजेक्ट आपने देखा स्टार्टअप इंडिया आया, या अगर हम कोई प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो ये सारे क्या है? नए इनोवेशंस ही तो हैं कि आपकी क्रिएटिविटी बाहर निकल कर आए। हम किसी के अंडर जॉब करने की जगह अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करें। तो ये क्या होता है? स्टार्टअप में दिया, वो क्या है? क्रिएटिव थिंकिंग। क्यों? आपके पास आइडियाज़ है, आपके पास पूरा एक पूरा का पूरा एनवायरनमेंट ऐसा है जिसके अंदर आप सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन वाई वी डिपेंड ऑन अदर्स? हम क्यों दूसरों पर डिपेंड हो? हम अपना क्यों नहीं करें? ये अलग से सोचना ही क्रिएटिविटी है। ठीक है। अब इसी चीज़ को हम समझते हैं एक क्रिटिकल थिंकिंग में। देखो, क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? उसको एनालाइज करना, इवेल्युएट करना, सिंथेसाइज करना। देखो, दो चीज़ें हैं, क्रिएटिविटी और क्रिटिकल। क्रिएटिविटी क्या है? नयापन लेकर आना, जो पुराने एक्सपीरियंसेस है उसको नए तरीके से आपने इनोवेट करके उसको प्रेजेंट करना है। लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग क्या कहती है? एनालाइज करो,
पहले समझो, फिर उसको इवैल्यूएट करो और फिर आप अपना इम्प्लीमेंट करो। अब सिंपल एक एग्जांपल लो, अगर आप क्लासरूम में हैं, क्लासरूम में टीचर ने कोई पोस्टर मेकिंग कंपटीशन रखा, और तो एक नॉर्मल बच्चा क्या करेगा, पोस्टर मेकिंग रखा है, आपने मान लो सेव वाटर पे किया, तो सेव वाटर पे आपने एक पोस्टर दे दिया। अब पोस्टर बना रहे तो नॉर्मल स्टूडेंट्स क्या करेंगे, एक पोस्टर लेंगे, उसके ऊपर वाटर के ऊपर आपकी कुछ इमेजेस बना देंगे और बना देंगे। लेकिन अगर कोई बच्चा अलग सोचता है तो वो क्या करेगा, 3D बनाएगा, उसके ऊपर कुछ वर्किंग प्रोजेक्ट बनाएगा, अलग से बनाने की कोशिश करेगा, ताकि वो अपनी इमेजिनेशंस को उसने कैंपस उसमें करा और आपके सामने किया, तो वो क्या है, वो अलग से सोच रहा है, उसकी क्रिएटिव थिंकिंग है वो, है ना, उसने अपनी अलग से एक नॉवेल्टी दिखाई। लेकिन अब कुछ बच्चे हैं, उन्होंने देखा अरे भाई वो तो एनालाइज भी कर रहे हैं कि इसने 3D बनाया है, इसने वर्किंग मॉडल बनाया है, तो ये एनालाइज करना, दैट इज़ क्रिटिकल थिंकिंग। वही चीज़, क्योंकि उन्होंने क्या किया, देखा, समझा और एनालाइज किया। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कोई न्यूज़ है या कोई चीज़ है तो एक से दूसरे में ट्रांसफ़र कर देते हैं बिना सोचे समझे, तो चाहे वो चीज़ सही हो या ना हो, तो वो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। क्रिटिकल थिंकिंग है आप एनालाइज कर रहे हो, उसको जनरेट कर रहे हो, इवैल्यूएट कर रहे हो कि भाई ये क्या सही है या नहीं है। नॉर्मल क्या होगा, कोई बात आती है हम दूसरे को बोल देते हैं, ये क्रिएटिविटी नहीं, मतलब क्रिटिकल नहीं। आप ये नहीं कह सकते हो कि आपने किसी को पास ऑन कर दिया तो आप दूसरे बंदे से अलग हो, नहीं। जब तक हम किसी भी सोच को एनालाइज नहीं करते, इवैल्यूएट नहीं करते, हम किसी पे डाल नहीं सकते, है ना। तो क्रिटिकल थिंकिंग कहती है वो जो भी कोई चीज़ है उसको पहले फैक्ट को जानो और फिर उसके बाद ट्रांसफ़र करो, तो ये बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग करना। और क्रिएटिविटी क्या कहती है, नयापन लेकर आना। तो दोनों चीज़ें डिफरेंट है, लेकिन टीचर क्या करती है, बच्चों को अलग से सोचने के लिए मतलब एनकरेज करती है, क्योंकि आपको किसी चीज़ को समझाना है बच्चे को, तो पहले उसको मोटिवेट किया जाएगा कि आप समझो। जैसे मैंने बोला पोस्टर मेकिंग कंपटीशन दिया, तो सिंपल, वो तो सभी बच्चे एक जैसे ही कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे अलग भी करेंगे ना, वो सोचेंगे यार मैं सिंपल क्यों लिखूँ, मैं तो अलग से बनाऊंगा ताकि मेरे को अलग से प्राइज़ मिले या मैडम मेरे को अप्रिशिएट करे। तो वो उसमें 3D भी बना सकता है, वर्किंग प्रोजेक्ट भी। तो उन्होंने ये तो नहीं कहा ना कि आप ये नहीं बना सकते हो। तो ये अलग से सोचना, क्रिटिकल थिंकिंग सोचना कि अलग से करना है मुझे, तो ये टीचर्स का काम होता है कि बच्चों को इंडिपेंडेंटली अपने प्रोजेक्ट्स को करने के लिए, हैंडल करने के लिए उनको कुछ लिबर्टी भी दें और कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी दें, ताकि उनकी क्रिएटिविटी बाहर आए। ठीक है, इसी में एक मेथड होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग, जो कि कोलैबोरेटिव टेक्निक है। कोलैबोरेटिव क्योंकि प्रोजेक्ट में हम जैसे बात करते हैं, कभी भी हम कोई काम करते हैं नॉर्मल, तो उसमें क्या होता है, हमारे पास बहुत सारी जो होती है, मतलब किसी भी एक समस्या दी तो उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, लेकिन हमारी खुद की क्या होती है कि जब तक हम सारी समस्या को एनालाइज नहीं करते, हम उसको सॉल्यूशन में नहीं लेते, हम कौन सा सॉल्यूशन लेते हैं जो हमारे अकॉर्डिंग बेस्ट होता है। तो वही टीचर क्या करती है, ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड से एक बच्चों को एनकरेज करती है कि आप अपने अपने जो भी आप काम कर रहे हो उसको अपने अपने तरीके से एनालाइज करो और उसको इम्प्लीमेंट करो। इससे क्या होता है कि बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एबिलिटी है, स्किल है, वो एनहेंस होती है, क्योंकि वो पार्टिसिपेशन करते हैं, नए नए आइडियाज़ लेकर आते हैं। हर एक, मतलब आप ग्रुप में दे रहे हो 5 बच्चे हैं तो 5 बच्चों का अलग अलग दिमाग है, लेकिन करेंगे मिलके सब काम तो सब थोड़ा थोड़ा सजेशन देंगे तो कोई यूनिक चीज़ बाहर आएगी, कुछ अलग से आएगा। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, तो सबको मिलके कोलैबोरेटिव किया, सबके अलग अलग दिमाग है लेकिन सबने मिलकर एक चीज़ जनरेट की। तो ये मेथड जो होता है वो बच्चों को एनकरेज करता है आगे आगे उनकी सृजनात्मकता को बाहर लेके आने के लिए, क्रिएटिविटी को बाहर लेके आने के लिए। इसी से हमारी इनोवेशंस होती है, नए नए तरीके। जैसे मैंने बोला ना एआई आया, तो नया ये एआई आया कहाँ से, इनोवेशन कहाँ से आई, कहीं ना कहीं से। तो किसी ने अलग से सोचा ना, इसके ऊपर एनालाइज भी किया, उसने पूरा इवैल्यूएट किया, तब उसके ऊपर काम किया। ठीक है, तो क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग ये फंडामेंटल स्किल्स होती है किसी भी बच्चों को समझाने के लिए। तो टीचर इसमें बच्चों को उनकी जो स्किल्स है उनको एनहेंस करने के लिए प्रमोट करती है, उनको ये बताती है कि आप फ्यूचर में किसी भी तरह के चैलेंजेस आए तो आप अपने इनोवेशन, अपने डिसीजन थिंकिंग कैसे लें, ताकि आप उसको टाइमली उसको कर सकें और अपनी एबिलिटी को यूज़ कर सके। कैसे किस सिचुएशन में आपको क्या डिसीजन लेना है, उसमें हेल्प करती है हमारी क्रिटिकल थिंकिंग। कि किसी भी समस्या को पहले सोचो, मतलब एनालाइज करो, उसको इवैल्यूएट करो, फिर उसके बाद उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। थैंक यू।